हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपको नीट में आए हुए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन का पूरा फुल डिटेल डिस्कशन होगा। कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर की लाइन से बना हुआ है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पुरानी एनसीईआरटी में डाइजेशन से स्टार्ट था, लेकिन जो अब आपकी एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है, वहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। नीट 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो आपके लंग्स होते हैं वो आपके किस में इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, जो लंग्स होते हैं ना आपके, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है। आप अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपकी ब्रांचेस निकले होती है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और यहाँ छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं। और ये जो दो मेम्ब्रेन होती है, ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये आपका क्या करता है, मैकेनिज्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो आपका लंग्स होता है, इनक्लोज्ड होता है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन 1500 ml एयर इज इन द लंग इज कॉल्ड। देखिए, ये नीट 1996 का क्वेश्चन है। ये इतना पुराना क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको चीज़ एनालाइज हो जाए कि ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस जो है चेंज हो गया है। एनसीईआरटी ने अपना डाटा भी कुछ करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो 1500 ml एयर लिखी हुई है, ये अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये डाटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आंसर जो इसका करेक्ट है वो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम का जो डेटा है वो है आपका 1100 से लेकर के 1200 ml तक, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, आप देख रहे हैं 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा पुराने पीवाईक्यूज नहीं आपको करने हैं। नेक्स्ट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ द लंग इज। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का आपके एल्वियोली में, उसको बताना है। तो वो ज़्यादा होता है कि कम। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आपका पेज नंबर 187 है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 187 है, उसमें जो एक टेबल दी है, ठीक है, जो टेबल दी हुई है 14.1, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे नीट में पीवाईक्यू हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी तरह से वो आपसे पूछेंगे। तो इस टेबल में आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना प्रेशर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना प्रेशर होता है, और फाइनली आपके टिश्यूज में कितना प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम बात करें, एल्वियोली में जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है आपका 104, ठीक है, 104 mmHg। ये यूनिट है जिसमें पार्शियल प्रेशर को मेजर करते हैं। और जो आपका यहाँ पूछ रहे हैं कि ऑप्शन देखिए, 104 आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है एल्वियोली में। इक्वल टू डैट इन द ब्लड, ब्लड में पूछ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो होता है आपका पार्शियल प्रेशर वो होता है आपका 95, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वहाँ होता है आपका 40। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 104 से ये क्या है, कम है, तो ये क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पूछ रहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ लंग इज मोर देन डैट इन द ब्लड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। देखिए, यहाँ पर लंग्स कोलैप्स नहीं करते, इसका रीज़न बताना है आपको। तो देखिए, जो लंग्स बने होते हैं, मैंने बताया दो मेम्ब्रेन होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक, उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक पार्शियल प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, निगेटिव प्रेशर होता है जो पुल करता है लंग्स की वॉल को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये कोलैप्स नहीं कर पाते हैं। तो देयर इज ए निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, सही बात है, लेकिन यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है, यहाँ आपकी लगाती कौन है, प्लूरल मेम्ब्रेन लगाती हैं। तो देयर इज अ निगेटिव इंटर प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। तो ये ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव इंटर, गलत बात, पॉजिटिव तो होता ही नहीं, निगेटिव होता है। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, आपका होता है 159, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीट 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोली, दे डू नॉट कोलैप्स
इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखिए हम बहुत कस के सांस ले भी सकते हैं और बहुत कस के सांस छोड़ते भी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स मतलब चिपक क्यों नहीं जाता आपस में, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ जो आपकी एयर होती है वो रिजर्व रहती है, ठीक है। रिजर्व एयर रहती है, जो क्या होती है, रिजर्व रहती है, जिसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपका कितना होता है, आपका ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये होता है आपका 1100 से लेकर के 1200 ml के बीच में होता है, ठीक है। 1100 से लेकर के 1200 ml के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए, पर आपको बताना है कि क्यों कोलैप्स नहीं होते। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। कुछ वॉल्यूम रिजर्व होता है जिसकी वजह से आपके लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स नहीं होते हैं, ठीक, आपस में नहीं चिपकते। और ये ml होती है आपकी जो 500 ml के आसपास होती है, आपकी एयर जो होती है वो ऑलवेज आपके लंग्स के अंदर रिजर्व रहती है, चाहे आप जितनी भी तेज़ी से फुल एक्सपायरेशन करिए या इंस्पायरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ये जो है आपका पेज नंबर 191 पर दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर वाली हेडिंग में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर अब जो है आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, एंथ्रेसिस, सिलिकोसिस, बोटुलिज्म, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा नहीं होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आपका आएगा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को ही बोलते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज़ में, स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपको फाइब्रोसिस हो जाती है। जो कि क्यों होती है सिलिकोसिस, यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर जैसे मिरर वगैरह कटिंग होती है, तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल निकलते हैं जो जाकर के आपके लंग्स में क्या होते हैं, आपको जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपके फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है। तो इसी को बोलते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। उड़ीसा नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से एक्सपायरेशन होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, इंस्पायरेशन करें एक्सपायरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इंस्पायरेशन अकर्स ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब एक्सपायरेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टिडाल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। नीट 2019 का क्वेश्चन है, लिखा है टिडाल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if residual volume is 1200 ml? यहाँ पूछ रहे हैं हमसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है टिडाल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1000 प्लस टिडाल वॉल्यूम कितना है, 500। तो 500 1000 आपका हो जाएगा टोटल 1500 ml, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपको 1200 ml दिया है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉजेज वीजिंग ड्यू टू यहाँ पर देखिए एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स अगर आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ अर्बन एरियाज के जो पीपल हैं सफरिंग हो रहे हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से, तो उनको क्या हुआ है, वीजिंग मतलब क्या होता है कि खरखराहट सी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आप जब पेज नंबर पढ़ोगे वहाँ पर दिया हुआ है आपको, जब आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो वहीं पर आपको दिया हुआ है ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है, वीजिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नीट 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का ये है। तो सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट बताना है आपको इंस्पायरेशन के टाइम। तो जब हम इंस्पायर करते हैं, एयर को जब हम अंदर की ओर खींचते हैं तो उस समय आपके क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल
मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो आपकी रिप्स होती हैं और स्ट्रेनम वाली बोन होती है, उसकी जो बीच बीच में मिडल में जो मसल्स होती है, जब आप इंस्पायर करते हो तो उस समय ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं लंग्स का, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर आपके लंग्स के अंदर चली जाए। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, अरे भैया जब क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम घटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो होगा 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीट 2020 का क्वेश्चन है, पेज नंबर आपको बता दे तो ये जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, पेज नंबर 186 से पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाला पैराग्राफ, नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो वहां पर दिया हुआ है, थ्योरी में ही लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है ना, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, करेक्ट पता चल जाएगा खुद ही। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। पार्शियली प्रेशर जो CO2 का होता है वो इंटरफेयर करता है O2 के साथ, जो क्या करता है बाइंडिंग में, नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ये बात भी बिल्कुल सही है, हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। हायर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं भैया, ये गलत बात है, ये फेवर नहीं करता है, ये क्या करता है, डिनाई करता है। लो प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वियोली में, हाँ एल्वियोली में जो प्रेशर है CO2 का वो अगर कम है तो वो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट। नीट 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का। यहाँ से आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्शियल प्रेशर इन mmHg में बताना है आपको ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। जब हमारा जो एयर होती है वो लंग्स में जब आती है ब्रोंकियोली के थ्रू, तो ये जो छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं और इसी के पास आपकी क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर बहुत सारी आपकी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इनके बीच डिफ्यूजन होता है, तो हमें पार्शियल प्रेशर बताना है। ठीक है, एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर जो होता है आपका वो क्या होता है, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 104, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, ये O2 का बता रहे हैं, और जो CO2 का होता है वो होता है आपका 40। तो यहाँ ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159, नहीं ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40, हाँ ये करेक्ट है। उसका 40 95 नहीं, ये दोनों गलत है। तो हमसे पूछ के आ रहा है, राइट पूछा है तो हमने बता दिया बी। नीट 2021 का क्वेश्चन है, वेरी रिसेंट ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फेवर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोली। फेवर कंडीशन बतानी है, फेवर ठीक है, जो उसको फेवर कर रही है। तो लो प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ O2, नहीं, हाई प्रेशर ऑफ O2 होता है एल्वियोली में 104। ठीक है, याद रखना। तो हाई प्रेशर O2, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर भी हम पढ़ ले रहे चारों ऑप्शन। लो प्रेशर ऑफ O2, लो तो होगा नहीं, तो ए और सी तो वैसे भी कट गया। हाई प्रेशर ऑफ O2, हाई प्रेशर ऑफ CO2, नहीं एक को तो लो होना पड़ेगा ना, तो डी भी कट गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी इज करेक्ट। नीट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नीट 2022 का क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, सबसे पहली बात तो कंडक्टिंग पार्ट और रिस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है डिफरेंस। हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक जो पार्ट होता है वो आपका कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद ब्रोंकियोल से लेकर के जो प्लूरल मेम्ब्रेन तक जो डिफ्यूजन होता है आपका एल्वियोली प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में और कैपिलरीज के, वो कहलाता है आपका रिस्पायरेटरी पार्ट। ठीक है, रिस्पायरेटरी पार्ट। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। तो देखिए, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। हाँ, क्योंकि जब आप एयर को इनहेल करते हो अंदर, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो आपके नोज़ के अंदर ही फंस जाते हैं। तो यहाँ पर नॉस्ट्रिल का काम हो रहा है।
इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये भी करते हैं, ठीक है, ये भी वर्क है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, मैच होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हवा अगर आप इंस्पायर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वो सीधा आपके लंग्स में नहीं जाती, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसके बाद आपके लंग्स में जाती है। तो ये सारा काम कौन करता है? कंडक्टिंग पार्ट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 मैंने बताया ना, डिफ्यूजन जहाँ पर हो रहा है वो कहलाता है आपका रिस्पायरेटरी पार्ट। तो यहाँ हमसे पूछ रहे नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका 100 ml ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड डिलीवर होती है आपकी 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है आई थिंक, नहीं, तो ये नीट 2022 तक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसके बाद नीट 2023 में जो क्वेश्चन आया है, ये हमारा जब ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो नीट 2023 में जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब का एक कंप्लीट सेशन मैं ले लूँगी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एनसीईआरटी की डेप्थ कितनी पता होनी चाहिए वो आप ये रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके खुद पता कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया है कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। नीट 2024 के लिए नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन गैलेक्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।